कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 31। तो मैं इसको एक बारी पढ़ती हूँ, इसको रिसाइट करती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी कि ये श्लोक क्यों बोला गया है और इसका लिंक क्या है पिछले श्लोकों से। तो पहले श्लोक रिसाइट करती हूँ। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौ रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। तो इस श्लोक का एक बारी मीनिंग देख के फिर मैं लिंक बताती हूँ। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। क्लाउड्स एंड डस्ट आर कैरिड बाय द एयर, बट लेस इंटेलिजेंट पर्सन से दैट द स्काई इज क्लाउडी एंड द एयर इज डर्टी। सिमिलरली दे ऑल्सो इम्प्लांट मटीरियल बॉडीली कंसेप्शंस ऑन द स्पिरिट सेल्फ। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इस प्रकार वह लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो एक्चुअली में इसका लिंक क्या है, क्यों बोला जा रहा है ये श्लोक? तो लिंक इसका ये है कि हम अभी चैप्टर नंबर जो 3 पढ़ रहे हैं उसके अंदर सूत गोस्वामी ने सबसे पहले तो पहले 5 श्लोकों में भगवान के पुरुष अवतारों का वर्णन किया, यानी कि जो महाविष्णु के जो फीचर्स हैं, कानोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर हमने देखा था कि ये क्रिएशन जो है, सृष्टि इन्हीं के द्वारा, महाविष्णु द्वारा क्रिएट की गई है। फिर उसके बाद के वर्सेस में 6 से लेकर 28 तक, बेसिकली 6 से लेकर 27 तक उन्होंने भगवान के 22 अवतारों का वर्णन किया है सूत गोस्वामी ने। और फिर उन अवतारों का वर्णन करने के बाद उन्होंने 28 वर्स में क्लियर कर दिया कि ये जो सारे अवतार हैं, ये इनमें से भगवान को ना, भगवान तो एक ही हैं, और एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इनमें से जो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का वर्णन भी इन अवतारों में आया, लेकिन कृष्ण क्या है? कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जो कृष्ण है वही मेन सोर्स है इन सारे अवतारों के, और वही स्वयं भगवान है। और फिर उन्होंने बताया कि भगवान की भी अलग अलग श्रेणियाँ होती है, वो सारे अलग अलग तत्वों के बारे में बताया। विष्णु तत्व होता है, फिर
जीव तत्व, शंभु तत्व, ये सब उन्होंने इस श्लोक में बताया। और इससे पहले एक्चुअली अगर हम सेकंड चैप्टर में देखें तो सूत गोस्वामी ने, एक सेकेंड, हरे कृष्णा खुशी, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? हरे कृष्णा माता जी, हाँ दिख रही है। ओके, तो मैं अभी ओवरव्यू दे रही थी कि ये हमने अभी श्लोक पढ़ा और ट्रांसलेशन पढ़ा, और इस श्लोक में क्यों बोला गया मैं उसका लिंक बता रही हूँ। कि सूत गोस्वामी ने जब 22 अवतारों का वर्णन किया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उसके बाद फलश्रुति बताई कि जो इन अवतारों की कथा को सुबह और शाम के टाइम डिवोशन से और पूरी श्रद्धा से पढ़ता है, उसके सारे जो भौतिक दुख है उसके सारे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अब और सेकंड चैप्टर में सूत गोस्वामी ने बताया था कि भगवान की 3 तरह से समझ सकते हैं परम सत्य को। भगवान, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो उन्होंने उस टाइम पे भगवान की डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने बताया था कि जो ये परमात्मा और ये ब्राह्मण है, ये उसी भगवान की एक पर्सनल फॉर्म है, उनका एक बड़ा सुंदर रूप है, वो दिव्य है, और ये ब्राह्मण और परमात्मा उन्हीं के ही फीचर्स हैं। जो परम सत्य को समझते हैं तो वो 3 तरह से समझते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो कम्प्लीटली समझ जाते हैं, उनको इन तीनों का साक्षात्कार हो जाता है कि ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान का। फिर उसके बाद 28 थर्ड चैप्टर 28 वर्स में उन्होंने बताया कि अब भगवान कौन है। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण ही भगवान है। तो इसके बाद अब वैसे अब आगे के वर्सेस में वो व्याख्या करेंगे अब परमात्मा और ब्राह्मण की, जैसे भगवान की व्याख्या करें, परमात्मा और ब्राह्मण की करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और डाउट वो क्लियर करना चाह रहे हैं सूत गोस्वामी, और इसलिए उन्होंने ये टॉपिक उठाया है विराट रूप का, जो हमने लास्ट वर्स 30th वर्स में विराट रूप के बारे में पढ़ा था। तो वो विराट रूप के बारे में उन्होंने बताया कि ये संसार या भौतिक ब्रह्मांड का बेसिकली इसको स्वरूप बोला जाता है। और प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये भगवान है, भगवान तो दिव्य हैं, भगवान सच्चिदानंद है, चिन्मय है, यानी कि सनातन है और कंप्लीट नॉलेजेबल है और आनंदमय है। और फिर भी कुछ लोग हैं, वो उनको मन और बुद्धि में इस बात को हरे कृष्ण कोमल माता जी। तो हम भागवतम पढ़ रहे हैं। तो सूत गोस्वामी ने पिछले वर्ष में बताया था कि जो ये विराट रूप है वो बेसिकली इस संसार का भौतिक ब्रह्मांड का स्वरूप है, लेकिन भगवान तो सच्चिदानंद है, वो दिव्य है और वो कम्प्लीटली वो एटर्नल, नॉलेजेबल और आनंदमय है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मन और बुद्धि में इस बात को समझने में कठिनाई होती है, उनको समझ नहीं आता है कि भगवान का रूप तो चिन्मय है और दिव्य है, और आध्यात्मिक स्तर की उनको कोई समझ नहीं होती है और उनको कोई साक्षात्कार नहीं होता है। तो जब ऐसी बात की जाती है कि भगवान का दिव्य रूप है और उनको समझ नहीं आता है, और उनका जो समझने का लेवल है वो केवल इस भौतिक सृष्टि को देखकर वो भगवान को भी इसी से ही रिलेट करते हैं। तो भगवान को भी इन्हीं जड़ पदार्थों के बीच में वो देखते हैं, उनको इससे ज़्यादा ये मटेरियल एलिमेंट्स के बियॉन्ड उनको चीज़ें समझ नहीं आती है। और फिर हमने पढ़ा था कि पिछले वर्ष में कि जो विराट रूप है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो क्या है, काल्पनिक रूप है। और काल्पनिक रूप है इसलिए इमेजिनरी इसलिए बोला गया है क्योंकि कल्पना की जाती है कि
जो भगवान की जो आंखें हैं वो चाँद और सूरज हैं, और उनकी बोन्स हैं वो पहाड़ हैं, और उनके जो रोम छिद्र हैं ये पेड़ पौधे हैं। और फिर मैंने ये लास्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी कि सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो में वर्णन आता है कि इसका पूरा डिटेल में वर्णन आता है। मेरी प्रेजेंटेशन अभी वो डाउनलोड हो रही है कि भगवान के जो उच्च लोक हैं वो भगवान का सर है, पाताल लोक जो है ब्रह्मलोक भगवान का सर है, पाताल लोक क्या है, भगवान के चरण है। तो ये एक तरह से इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि जैसे बादल देखते हैं और उसके अंदर हमें किसी व्यक्ति का चेहरा नज़र आता है, और जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो एक्चुअली में वो चेहरा होता नहीं है, वो तो एक कल्पना होती है। तो ऐसे ही जो लोग हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि से ये समझ नहीं पाते हैं, तो उनके अभी आध्यात्मिक लेवल उनका है ही नहीं, तो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए वो भगवान को ये ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि अब वो कहीं से तो स्टार्ट करे। तो इसलिए एक सेकेंड, हरे कृष्णा पूजा। तो वो अब इमेजिन कर लेते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, ये भगवान का स्वरूप है। तो एक तरह से तो गलत नहीं है, क्योंकि जो ये प्रकृति है भगवान की ही सारी एनर्जी है ये। और भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं भूमिर वायु, और ये जो 5 पदार्थ हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स है, मटेरियल एलिमेंट्स है, ये प्लस मन बुद्धि अहंकार, ये मन बुद्धि ये मेरी ही वो शक्ति है, मेरी ही प्रकृति का पार्ट है। तो उस वे में अब कहीं से तो वो शुरुआत करे, तो वो भगवान के वो प्रकृति को भगवान का ही रूप मान लेते हैं, और फिर इस तरह से वो उसकी उपासना करते हैं। तो ये बेसिकली सही तरीका नहीं है। और तो अलग अलग कैटेगरी के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। सबसे ऊपर तो हो गए अध्यात्मवादी, सबसे ऊपर तो जो भक्त हैं, जो भगवान को समझ पा रहे हैं कि भगवान का एक रूप है, भगवान एक पर्सन है, और भगवान के साथ अलग अलग संबंध में आदान प्रदान किया जा सकता है, वात्सल्य भाव में, सखा भाव में। जैसे भगवान के माता पिता उनके साथ पुत्र के रूप में उनको मानते थे, उनके मित्र उनको सखा के रूप में, भगवान को अपना इंटिम में वो माधुर्य भाव में, जैसे गोपियाँ मानती थी भगवान को, और भगवान को स्वामी के रूप में जैसे हनुमान जी मानते थे। तो इस वे में भगवान के साथ संबंध बना के भगवान के साथ आदान प्रदान हो सकता है। फिर उससे नीचे आते हैं ये जो सकाम कर्मी होते हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं। तो वो शुद्ध भक्त नहीं कहे जाते, तो स्टिल उनको भी सुकृतिवान बोला जा रहा है। तो भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। ये 4 तरह के जो लोग हैं वो भी सुकृतिवान है कि मेरे पास आ रहे हैं। तो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, इनमें से जो एक तरह के लोग हैं, हम सुबह उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे चैतन्य चरितमृत क्लास के टाइम पे, कि जो दुखी हैं वो भी भगवान के पास जाते हैं। तो अब एक प्रश्न उठ सकता है कि क्यों जब दुखी होते हैं तो भगवान कह रहे हैं मेरे पास आते हैं। तो अब ऐसा क्या है कि सारे दुखी तो नहीं भगवान के पास जा रहे, हमें दिखता है। तो भगवान इस वर्ष में बता रहे हैं सुकृतिनो, कि अर्जुन जो सुकृतिवान है वो पुण्यवान है। और पुण्य भी ऐसे नहीं कि जो हमने कुछ अच्छे कर्म किए उसके पुण्य, सुकृतियाँ होती हैं
कि हमने कुछ भी किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भक्ति करी है, भक्ति भी नहीं करी है, भगवान का नाम ले लिया या फिर किसी भक्त की हेल्प कर दी है को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मंदिर जाना चाह रहा है उसको हमने ड्रॉप कर दिया भक्त को, तो वो भी हमें सुकृतियाँ मिल जाती है। छोटी छोटी हमने जाने अनजाने में किसी भक्त के लिए कुछ कर दिया या फिर जाने अनजाने में भगवान का नाम सुन लिया, भगवान का नाम सुन के हमें भी आनंद आया, तो उससे भी हमें सुकृतियाँ मिलती हैं। तो भगवान पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि वो सुकृतिवान होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कि जो परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, और फिर जिनको पैसा चाहिए है, फिर जो जिज्ञासु हैं कि क्यूरियस है ये सब है क्या, कहाँ से आ रहा है, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, फिर ज्ञानी जिनको ज्ञान चाहिए। तो उनकी भी सुकृतियाँ हैं, इसलिए वो भगवान के पास आ रहे हैं। और फिर उनसे नीचे कैटेगरी होती है कि जो ये थर्ड कैटेगरी है, जो ब्राह्मण और परमात्मा कैटेगरी वाले ध्यान योगी हो गए, अष्टांग योगी हो गए। तो एक तरह से उनको राइट नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टिल वो भी आध्यात्मिक, भगवान के आध्यात्मिक रूप की ही वो उपासना कर रहे हैं। फिर उससे नीचे आते हैं देवी देवताओं के उपासक, क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। फिर ये फिफ्थ कैटेगरी वाले, तो ये अध्यात्मवादी नहीं है, ये फिफ्थ कैटेगरी वाले क्या है, विश्व रूप है, विश्व रूप वाले हैं। और जो विश्व रूप हमने समझा था कि जब ये हमने लास्ट वो वर्ड समझा था कि जो विश्व रूप है वो क्या है, टेम्परेरी है, आई थिंक ओके। जो ये विराट रूप है वो टेम्परेरी रूप है और ये आध्यात्मिक रूप नहीं है। और अब इस वर्ष में अब भगवान उसी अब सूत गोस्वामी उसी को ही एग्जाम्पल दे के आगे इस वर्ष में समझा रहे हैं। वो विराट रूप जो लास्ट वर्ष में पढ़ा था कि ये टेम्परेरी है, आध्यात्मिक नहीं है। और क्यों टेम्परेरी है, क्योंकि भौतिक, भगवान के शरीर को एक तरह से, प्रकृति क्या है, भौतिक है, तो भगवान के शरीर को वो भौतिक गुणों से मानव समझ लिया है। जो अल्पज्ञ हैं, तो जिनको इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का उनका लेवल नहीं है, तो इसलिए अब वो इमेजिन कर रहे हैं ये। जबकि जो, और ये अवतारों में भी नहीं आता है, जो हमने 22 अवतार पढ़े, फिर भगवान ने उसके बाद बोला कि सूत गोस्वामी ने बोला भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं अनुवाद में, एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। तो अभी एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है, उसी 30th वर्ष का ये कंटिन्यूशन में है। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार से वह लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा ये फिलॉसफिकल है। तो इस श्लोक को, तो यहाँ पे बोला गया है कि आरोपितम अबुद्धि भी। तो मैं इसका शुरू से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करती हूँ, इसका मीनिंग, और फिर हम उसको पढ़ते हैं परपट को। एक सेकेंड बस। हाँ, तो यहाँ पे बोला है यथा नभसी मेघाओ घो। तो यथा यानी, यथा मतलब कि जैसे, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वही 30th वर्ष कंटिन्यू कर रहे हैं विराट रूप बता के। तो अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे नभसी मेघा घो, तो नभसी मतलब आकाश और मेघ यानी कि बादल। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जो आकाश है बादलों से ढका हुआ हमें लगता है, बट एक्चुअली में जो हम देखें, जो आसमान है वो तो अनलिमिटेड है, सर्वव्यापी है, वो कैसे ढक सकता है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं समझाने के लिए। और फिर ये, और ऊपर से प्रभुपाद परपट में भी लिखते हैं कि अगर हम ये आसमान देखते हैं, तो एक्चुअली में अगर हम पढ़ेंगे ना साइंटिफिकली,
तो ये जो आसमान है इसका कोई कलर नहीं है, वो तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट उसमें से जो कुछ ऐसा वो साइंटिफिक रीज़न है कि जो शॉर्ट वेव्स होती हैं तो ब्लू लाइट उस सूर्य की वजह से और उस वजह से जो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है वही हमें एक्चुअली में लाइट नज़र आती है, तो ब्लू लाइट ही हमें नज़र आती है। तो आसमान हमें नीला लगता है बट वो क्या है, कलरलेस है, कलर नहीं है उसका कोई। तो ये आसमान पे भी ये आरोप किया जाता है कि आकाश जो है बादलों से ढका हुआ है। रेणु व पार्थिवो नीले, अनिल का मतलब होता है वायु, पृथ्वी का मतलब होता है, पार्थिव मतलब पृथ्वी। तो बेसिकली रेणु मतलब कि जो पृथ्वी का मतलब बेसिकली धूल की बात कर रहे हैं, जो धूल के कण हैं। तो जब हवा बहती है तो हम कई बार बोल देते हैं ना, अरे गंदी हवा बह रही है और धूमिल वायु है। तो एक्चुअली में वायु तो साफ़ ही होती है, वो बेसिकली धूल के कण उसके अंदर हैं, तो उसकी वजह से वो हमें ऐसा दिखता है। तो दो एग्जाम्पल दिए हैं आकाश का और वायु का, और फिर एवं दृष्टरि दृष्टव्यम, कि दृष्टि क्या है। दृष्टि मतलब प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं टू द सीयर, दृष्टयत्वम फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग। तो दृष्टि कौन है, जो अनुभव कर रहा है। बेसिकली अनुभव कौन करता है, हमारे हम बोलते हैं ना कि हाँ कोई मूवी देखी तो हमें वैसे ही अनुभव होने लग जाते हैं। वो अगर कुछ ट्रेजिडी चल रही होती है तो रोना आ जाता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें अनुभव कर कौन रहा है, हम कहते हैं हमें मेरे को रोना आ रहा है, तो कौन अनुभव कर रहा है, तो वो अंदर जो आत्मा है वो क्या करती है, वो आइडेंटिफाई करने लग जाती है जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसके साथ। जबकि आत्मा क्या है, वो तो उसका इस शरीर से लेना देना नहीं है, तो उस वे में वो दृष्टि है, वो ये सब चीज़ें अनुभव कर रही है। दृष्टयत्वम क्या है, दृष्टयत्वम जो भी हम देख रहे हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो बीच में। तो ये आकाश और वायु पे बेसिकली आरोप किए जा रहे हैं। वायु पे आरोप किया जा रहा है कि वो, क्योंकि वायु तो हमें नज़र नहीं आती, हवा नज़र किसको आती है, और इवन आकाश भी कलरलेस है, तो उस पर भी आरोप किया जा रहा है कि बादल है और वो नीला है। तो ये सब क्या है, आरोप किया जा रहा है। तो ऐसे ही जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं वो भगवान पे क्या करते हैं, वो आरोप कर देते हैं कि जो भगवान है वो क्या है, ये ब्रह्मांड है, ये भौतिक है। तो वो आरोप कर रहे हैं, जबकि भगवान, यस भगवान इज़ द सोर्स, और भगवान के अंदर ही सारे ब्रह्मांड स्थित हैं। और हमने भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये सारी प्रकृति मेरी ही एनर्जी है, और इसके बियॉन्ड मेरी 7 चैप्टर में बोलते हैं कि ये सारी प्रकृति मेरी ही एनर्जी है, और इसके बियॉन्ड जो है मेरी एक और प्रकृति है, वो उसके नेक्स्ट वर्स में बोलते हैं, और वो सुपीरियर प्रकृति है, और वो कौन है, जीव है, जीवात्मा है, जो सारी आत्माएं हैं वो भी मेरी ही प्रकृति है। तो भगवान बोलते हैं जो भी हमें दिख रहा है जड़ या चेतन, वो सब भगवान की ही प्रकृति है। तो एक तरह से यहाँ पे भगवान पे आरोप किया जा रहा है, यानी कि जैसे हम भी प्रोजेक्ट करते हैं ना दूसरों पे चीज़ें, कि ये देखो ये अच्छा इंसान नहीं है, ये इसने मुझे दुख पहुंचाया, तो एक्चुअली में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा तो बेसिकली सच्चिदानंदमय है, क्यों, क्योंकि वो भी भगवान का ही अंश है। लेकिन बिकॉज बॉडी से वो आइडेंटिफाई करती है, तो हम भी उसी से, हम दूसरों को भी वैसे प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को भी वैसे, कि मेरे साथ ऐसा किया। तो उस वे में भगवान पे भी ये क्या है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं, तात्पर्य। यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग की पहचान नहीं कर पाते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब
भगवान को तो ये भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते। अब जो कहेंगे कि हमें भगवान देखना है तो फिर उनके लिए है कि ये लो आप ये विराट रूप देख लो, क्योंकि अभी उतनी ही समझ है, तो फिर जितनी समझ है उतने अकॉर्डिंग वो समझ रहे हैं। तो इसलिए हम भगवान को केवल भगवान कहते हैं मेरे को केवल भगवत गीता में मेरे को केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। और जो मेरे एनवियस है, जो ईर्ष्यालु है, वो मुझे नहीं समझ सकते हैं, जो मेरे भक्त हैं वो समझ सकते हैं। तो भगवान के पास पूरा राइट है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं करता हूँ। तो जैसे हम लोग भी पूरा राइट रखते हैं ना किसको हम अपने बारे में बताएं और किसी को हम नहीं बताएं, तो ऐसे ही भगवान तो हम सबके स्वामी हैं, उनके पास पूरा राइट है कि वो किसको अपने बारे में बताएं और किसको नहीं बताएं। तो इसलिए भौतिक नेत्रों से तो हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। और वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से आत्मा है। तो एक्चुअली इमेजिन किया जा रहा है कि भगवान की बोन्स ये हैं, भगवान की आई सूर्य चंद्र हैं, और ये रोम छिद्र पेड़ पौधे हैं। तो एक्चुअली में भगवान का शरीर तो क्या है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। और भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। और भगवान बोलते हैं कि जो इसको दिव्य है, जो इसको समझ जाता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको तत्व से समझता है, तो भगवान बोल रहे हैं वो वापस पुनर्जन्म नहीं लेता। तो भगवान किसी भी तरह से भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है। बस हम जो नहीं समझ पाते वो उन पे आरोप करते हैं कि वो उनका शरीर क्या है, ये भौतिक है। तो इसलिए सूत गोस्वामी ने जो भगवान की डेफिनेशन दे दी थी ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में, और फिर ये थर्ड चैप्टर के 28 वर्स में बता दिया था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए वो आगे बढ़ने से पहले अब परमात्मा और ब्रह्मन के ऊपर बढ़ने से पहले अब वो यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये विराट रूप है, लेकिन वो विराट रूप क्या है, टेम्परेरी है। और हाँ, हम जो भक्त हैं उनको इस विराट रूप की उपासना नहीं करनी है, क्योंकि ना तो इसे मुक्ति मिलेगी और ये इमेजिनरी है। और एक तरह से इसका वर्णन इसलिए आ रहा है क्योंकि हर चीज़ भगवान में ही स्थित है। तो उस वे में जो नहीं रिलेट कर पा रहा, तो चलो फिर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। और फिर वो बोल रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। तो हम लोग फील ही नहीं कर पाते। अब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो हम बहुत कॉमनली ये सुनते हैं कि हम कौन हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है। तो प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, हम स्पिरिचुअल स्पार्क हैं एक्चुअली में, लेकिन हम फील ही नहीं कर पाते हैं। और हम जब अपने अंदर नहीं फील कर पा रहे, तो फिर हम दूसरों के अंदर उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि अभी उतना और ये कैसे समझ पाएंगे, ये केवल भगवान की कृपा से भक्ति करके ही हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है। बिकॉज जो आत्मा है वो तो सनातन है, वो भी सच्चिदानंद है, सनातन है, कंप्लीट नॉलेजेबल है, उसको पूरा ज्ञान है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है और मेरा क्या संबंध है भगवान से, ये प्रकृति क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये अब बॉडी मिल गई है और भौतिक है, ये बॉडी तो टेम्परेरी है, क्योंकि आत्मा अभी इस बॉडी में है कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉडी में जाएगी। तो भगवान सेकंड चैप्टर भगवत गीता में बोलते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो हम तो इवन इस बॉडी इस लाइफ टाइम में रहते हुए हमारी आत्मा बॉडी चेंज कर रही है। हम पहले जब पैदा हुए थे तो कैसे बच्चे वाली हमारा बॉडी थी, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े हुए बॉडी चेंज हो गई, फिर यूथफुल हुए बॉडी चेंज, फिर ओल्ड एज में बॉडी चेंज। तो आत्मा तो एक ही लाइफ टाइम में इतनी बार बॉडी चेंज कर लेती है। फिर फाइनल ये बॉडी चेंज कब करती है, जब ये शरीर ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट बॉडी। जब तक हम यहाँ से मुक्त नहीं होंगे, भगवान के धाम नहीं जाएंगे, जब तक इस संसार में रहेंगे, तब तक बॉडी चेंज करती रहेगी अनफॉर्चुनेटली सोल।
तो हम तो वैसे स्पिरिचुअल हैं, बट हम अपने अंदर ही नहीं फील कर पा रहे, तो फिर हम दूसरों में कैसे देखेंगे? क्योंकि भगवान तो हर एक के हृदय में है, और भगवान तो कण कण में है। भगवान हर चीज़ सुन रहे हैं, भगवान हर चीज़ देख रहे हैं, भगवान को हमारे भाव पता है। तो जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है, और फिर भगवान की कृपा से जितनी हमारी भक्ति होती है, धीरे धीरे हमारी चेतना विकसित होती है। जब भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तो उससे क्या होती है कि जो हमारी चेतना है शुद्ध होती है। जो भी अभी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है। और जो भी हमारे ये संस्कार हैं, पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। जो भी ये स्पिरिचुअल अभी संस्कार नहीं है उतने, अभी ज़्यादातर भौतिक संस्कार है, क्योंकि हमने पिछले लाइफ टाइम से यही सब प्रैक्टिस किया है। जो भी हम कर रहे हैं, हमारा जो भी नेचर है, वो नेचर ऐसा नहीं है कि 10-20 साल में बना है, 50 साल में बना है। तो आत्मा तो इस भौतिक संसार में पता नहीं कितने अनादिकाल से है, कि हम उसको गिनती भी नहीं कर सकते कि आत्मा कितने समय से यहाँ पे इस भौतिक संसार में, और हम कितनी बार बॉडी बदल चुके हैं, कितनी बार शरीर बदल चुके हैं, कितनी बार पति पत्नी माँ बाप बच्चे कितनी बार बदल चुके हैं, और कितना बार हम वो दुख, वो मिजरी से गुज़र चुके हैं। क्योंकि ये, और जो जो सोल है वो बॉडी से इतनी अटैच हो जाती है कि वो उसको लगता है कि मैं ही बॉडी हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब सोल बॉडी में आई थी तो प्योर ही थी, बट धीरे धीरे जैसे हमारे, वो नेक्स्ट वर्स में बताएंगे आगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों ये सब कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ रहा है। वो नेक्स्ट वर्स में उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, तो उस टाइम पे हम समझेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो सोल है, वो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हम कौन है, और फिर हम दूसरों को कैसे देखेंगे कि वो हम भी नहीं, हम ये भी नहीं समझ पा रहे हम भगवान के अंश है, फिर दूसरों को कैसे देखेंगे कि वो भी भगवान के अंश है, उनके अंदर भी कृष्ण है, हमारे अंदर भी कृष्ण है। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते हैं। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि हम ग्रॉस बॉडी को तो देख पा रहे हैं, बाहरी आवरण जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है उसको तो देख पा रहे हैं, लेकिन हम क्या देख पाते हैं कि आत्मा है, या फिर ये इवन हम सबको पता है कि बुद्धि है हमारे पास, सबके पास है बुद्धि, हम सबको पता है कि एक मन है, बुद्धि है, लेकिन हमें बुद्धि थोड़ी नज़र आती है, और हमें अपना मन थोड़ी नज़र आता है। तो ये क्या है? सूक्ष्म शरीर इसको बोला जाता है, या फिर सटल बॉडी। तो हम ये देख नहीं पाते। तो आत्मा भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी सटल है, सूक्ष्म है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। हम बस बाहर की वो फिज़िकल जो कवरिंग है हमारी, केवल वही देख पा रहे हैं। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। तो अगर अब सभी बैठे हुए हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका मतलब वो जिंदा हैं। जिंदा का मतलब है कि अभी आत्मा है शरीर में, इसलिए सब काम कर पा रहे हैं। और जो एक डेड बॉडी होती है, उसका भी सब कुछ है, उसके पास भी सारी ये सेंसेस है, हाथ है, पैर है, नाक कान सब कुछ है, लेकिन वो कुछ फंक्शन नहीं कर पाती। तो उससे हमें समझ आ जाता है कि बोलते हैं ना कि इन्होंने शरीर छोड़ दिया, ये छोड़ के चले गए। तो क्या छोड़ के चला गया? बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है। तो इसका मतलब कुछ है जो हमें, जिसको हम चेतना, आत्मा अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में चेतना है, तो उसको यहाँ पे जीव बोला गया। जीव यानी आत्मा। तो उसी के कारण ही अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ें कर रहे हैं। तो जो डेड बॉडी है वो ये सब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है वो जा चुकी होती है। तो ये एक प्रूफ है कि आत्मा है। तो आत्मा की उपस्थिति का कारण हम इस चीज़ से स्वीकार करते हैं कि हाँ, यस, कुछ है अंदर जो ये शरीर को चला रहा है। और वो जो चला रहा है, तो वो एक्चुअली में शरीर नहीं है। हम बोलते हैं
ये डिफ़िकल्ट हैं चीज़ें, इसको रियलाइज़ करना, समझना कि शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन हमेशा बॉडी से, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी हो चुकी है, हमने पिछले कितने लाइफ टाइम से सिर्फ यही प्रैक्टिस किया है, तो जो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वही हमारा हैबिट बन जाती है, वही हमारी आदत बन जाती है। और आदतों को ईज़िली नहीं हम वो छोड़ सकते हैं, छोड़ा जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। तो हमें आदत है इस भौतिक से, संसार से रिलेट करने की, हमें आदत है इस अलग अलग, आत्मा ने भले अलग अलग शरीर लिए हैं, तो वो हर शरीर में जाके हमारे जो रोल्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, उसके साथ वो आइडेंटिफाई करने लग जाती है। तो जो हमारी उपाधियां हैं, जो हमारी, वही हमारी फिर आइडेंटिटी बन जाती है। और आत्मा जो है, सोल जो है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरने लग जाती है। वो भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि भगवान से तो संबंध अपना भूल गई है। तो जब भगवान से, या तो हम भगवान के साथ संबंध में होंगे या फिर माया के साथ संबंध में होंगे। तो जब वो संबंध भूल गया तो फिर एक माया का ही संबंध फिर इम्पॉर्टेंट लगता है। तो फिर उस कारण जो आत्मा है, फिर वही हम इन्हीं रोल्स, डेजिग्नेशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि जैसे अब एक राष्ट्रपति का कारवां निकल रहा है, यानी कि कारवां यानी एक कार के बाद दूसरी कार वो निकल रही है, तो उसमें से राष्ट्रपति नहीं नज़र आता, लेकिन हम वो बोलते क्या है कि राष्ट्रपति जा रहा है। तो वो उस राष्ट्रपति को उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि वो राष्ट्रपति है, लेकिन कि वो कार में जा रहा है तो बोलते हैं वो राष्ट्रपति जा रहा है। जैसे अगर मान लो कहीं जाना हो तो बुलाते हैं ना कि वो रिक्शा बोलते हैं। तो रिक्शा बोलने का मतलब रिक्शा नहीं है, रिक्शा बोलने का मतलब रिक्शे वाले को बोलना है कि रुको, रिक्शे वाले को हम एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं, बट हम बोलते क्या है, रिक्शा रिक्शा। तो उसी वे में ये प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर के तुरंत दर्शन करना चाहता है, उन्हें ऐसे दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंगों को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञों की सामान्य धारणा है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो आकाश है, आकाश और जो यहाँ पे बादल के रंग को लिया हुआ है, एक्चुअली में जो स्काई है वो ब्लू नहीं है, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो ब्लू नहीं होता, लेकिन वो आकाश की वजह से और चीज़ों की वजह से वो ब्लू दिखता है, तो वो ब्लू नहीं है। उसी तरह ही हम जो भगवान हैं, भगवान तो हर चीज़ के अंदर हैं, और भगवान को देखने के लिए हमें, अगर भगवान को देखना है तो उसके लिए हमें भक्ति चाहिए, भक्ति के नेत्र चाहिए। और एक श्लोक आता है ना, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि भगवान जो है
भगवान का भौतिक रूप कोई नहीं है, भगवान तो दिव्य हैं और उनका बहुत सुंदर रूप है। और उनके सुंदर रूप को देखने के लिए क्या चाहिए कि प्रेमांजना चूरिता, कि वो नेत्र जो भक्ति से चूरित हो। और उनका जो रूप है वो क्या है, श्याम सुंदर। और उनके अंदर इतने वो उनके अंदर इतने गुण हैं, उनके अंदर इतने वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वैसे इनकंसीवेबल है, हम समझ नहीं सकते। लेकिन भगवान को संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, हमेशा वो भगवान को अपने हृदय में हमेशा देखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर के दर्शन हम नहीं कर सकते। तो योग्यता क्या है कि वो भक्ति योग्यता है, और भगवान को केवल भक्ति द्वारा ही समझे जा सकते हैं। भगवान को बोला जाता है अचिंत्य, इनकंसीवेबल मतलब जिसको समझ नहीं सकते, जिसको समझना मुश्किल है, तो फिर उसको कैसे समझे। तो उसको हम उसी की कृपा से समझ सकते हैं। जिसको समझना मुश्किल है, नामुमकिन है, फिर उसको उसी की कृपा से। तो भगवान को भगवान की ही कृपा से हम समझ सकते हैं। भगवान अपनी कृपा करते हैं, वो खुद अपने आप को हमें प्रकट करते हैं। वो शास्त्रों के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, गुरु की वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं, भक्तों की वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं, संतों के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करते हैं। वो हमें अपने आप को रिवील करते हैं भगवान। तो जितना हमारे अंदर भक्ति है, सिंसियरिटी है, उतना भगवान हमें प्रकट करते जाते हैं, और उतनी हमारे अंदर शुद्धि आती जाती है, उतना हमारा जो चित्त है वो शुद्ध है। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है, जिसकी वजह से सटल बॉडी है, जिसको मन, बुद्धि और अहंकार बोला जाता है। तो आई थिंक, अच्छा मेरे को लगा मेरे पास पिक्चर है। तो ये सटल बॉडी है, जिसकी वजह से हम समझते हैं, हमें बार बार इस भौतिक संसार में आना पड़ता है। तो ये जो ऊपर की ये जो दिख रही है, ये तो केवल फिजिकल बॉडी है। तो जो अंदर, इसके अंदर एक कवरिंग है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो एक तरह से रिकॉर्डिंग की तरह है। तो वो चित्त, उसको चित्त भी बोल देते हैं। तो चित्त जो है सारी रिकॉर्डिंग कर रही है। जैसे अगर एक हार्ड डिस्क होती है, किसी का अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए, लैपटॉप ख़राब हो जाए, तो वो हार्ड डिस्क में अगर डेटा सारा सेव हो जाए, तो फिर वो नेक्स्ट लैपटॉप में, नए लैपटॉप में उसको हार्ड डिस्क को लगाए तो वही सेम डेटा आ जाता है। तो हमारा भी वही सेम है। हमारी एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बनी हुई है। क्योंकि सारी अभी रिकॉर्डिंग, सारा डेटा उसके अंदर सेव है, अभी हमारे पिछले जन्मों का वो सारे संस्कार सेव हैं, सारी प्रवृत्तियां जो हैं हमारी, वो टेंडेंसीज जो हैं हमारी, सारी सेव हैं। उनकी वजह से हमारी इच्छाएं हैं, और वो सारी इच्छाएं, हम अभी भी वही सेम इच्छाएं हैं जो इस जन्म में आके हम वही सेम इच्छाएं या और भी इच्छाएं हमारी हम कैरी कर रहे हैं। उसी सूक्ष्म शरीर की वजह से ये इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट बॉडी लेनी पड़ती है। क्योंकि जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक ये शरीर लेते रहेंगे। तो इच्छाएं तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो ऐसे ही जो ये जिनको समझ नहीं है, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान पे आरोपण कर रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति का आरोपण कर रहे हैं। जैसे वायु पे, जैसे अगर मिट्टी, वायु बह रही है तो मिट्टी उड़ रही है, तो हमें वायु नहीं दिखती, लेकिन हमें मिट्टी के कण दिखते हैं। तो हम मिट्टी के कणों को वायु पे आरोप कर देते हैं। तो सिमिलरली वही सेम चीज़ जो भौतिकवादी हैं, वो जिनको नहीं समझ आता भगवान का दिव्य रूप है, तो वो ये आरोप कर देते हैं कि ये भगवान है, ये भौतिक है। तो भक्तों के लिए ये विराट रूप नहीं है, और विराट रूप क्योंकि वो भौतिक है, दिव्य नहीं है, तो हमें इससे ना मुक्ति मिल सकती है, ना हमें इस विराट रूप की धारणा से हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है, ना ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हम स्पिरिचुअली कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो धीरे धीरे, और इसलिए जो भक्त हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि भगवान एक पर्सन है,
और भगवान के साथ वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में आदान प्रदान करते हैं। और एक्चुअली में विराट रूप को देखा जाए तो वो कोई आदान प्रदान थोड़ी कर रहा है। वो विराट रूप में जो है तो वो थोड़ी भक्तों के साथ वो सखा भाव में या किसी भाव में आ रहे हैं और वो कोई रियलाइजेशन दे रहे हैं भक्तों को, तो ऐसा विराट रूप में नहीं है। लेकिन स्वयं भगवान के साथ अगर हम भगवान कृष्ण के साथ कोई भी संबंध बनाते हैं तो भगवान हमें उस संबंध में ही हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पर्सन है। तो एक पर्सन है और हम भी एक पर्सन है, तो दो पर्सन्स का होना ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए। इसलिए क्योंकि भगवान, लेकिन वो क्या है, परम पुरुष है, उत्तम पुरुष उनको बोला गया है, वही एक पुरुष है। तो इसलिए तो यहाँ से हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल अगर अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक से ली जाए तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि एक्चुअली में कि हम समझ पा रहे हैं कि हम ओके, तो टाइम है अभी। ओके, अब किसने ज्वाइन किया? ओके, आई थॉट किसी ने ज्वाइन किया। तो प्रैक्टिकली ये है कि जब भी हमें देखे कि हम थोड़ा सा अपने माइंड को हम ऑब्ज़र्व करें कि एक्चुअली में हम ना तो ये माइंड है, ना ही ये बुद्धि है, और बिकॉज़ ये अहंकार है तो इसलिए माइंड बॉडी के साथ, इसलिए बॉडी जो है वो आत्मा बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करती है, हमारे रोल्स के साथ आइडेंटिफाई करती है। तो इसलिए जो भी मन में हो रहा है अगर हम ऑब्ज़र्व करें हमारी थॉट्स, तो हम देखेंगे, हमें थोड़ा सा उससे डिटैचमेंट हम फील कर पाएंगे कि एक्चुअली में ये थॉट्स जो आ रही हैं ये मैं नहीं हूँ। जो आत्मा है वो तो ऑलरेडी भगवान का ही अंश है, लेकिन बिकॉज़ अगर हम उस वे में सोचें तो हम थोड़े हद तक, कुछ एक्सटेंट तक, जिसका जैसा लेवल है, हम थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर पाते हैं। अगर जैसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति होती है तो हम देखें तो हम क्या होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में एक तरह से हम लोग एक बबल के अंदर बैठे हुए हैं और हमारा माइंड क्या कर रहा है, वो अपनी ही स्टोरीज़ बनाता रहता है और हमारे माइंड की स्टोरी में हम लोग हीरो हैं। पूर्णिमा माता जी कह रही है प्लीज़ लेट मी इन द क्लास। ओके, ओके माता जी। तो ये वर्स तो ख़त्म हो गया है, बट मैं थोड़ा जनरल बता रही थी कि हमारा जो माइंड है, पहले भी मैंने डिस्कस हम कर चुके हैं कि हमारा माइंड जो है एक बबल बना के, हम एक छोटे से बबल में बैठे हुए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं, दूसरे कौन हैं, वो ये सब क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। हम एक बबल में, छोटे से बबल में बैठे हुए हैं। हमारा माइंड स्टोरीज़ बनाता है, क्रिएट करता है और उसमें हमें हीरो बना देता है। जबकि हम क्या हैं, हम एक बहुत सिग्निफिकेंट, हम छोटा सा एक भगवान का अंश हैं। और हम इसलिए भगवान से जब जुड़ा फील नहीं करते तो हम अपने ही माइंड की स्टोरीज़ में हीरो हैं। फिर माइंड, जिससे माइंड को खुशी मिल रही है वो उस चीज़ से तो अटैच हो रहा है, जो उसकी खुशी में बाधा बन रहा है उस चीज़ से जो माइंड है फिर उस चीज़ से नफ़रत करने लग जाता है। तो हमारा एक छोटा सा ही बबल है। तो हम जब ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें रियलिटी समझ आती है। हमारा ये बबल्स जो होते हैं, हमारे बबल भी बहुत ही मोटा बबल है, इतनी मोटी वो सीमेंट का बबल है कि उसको इजीली नहीं तोड़ा जा सकता। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की ग्लोरी सुनते हैं कि हम कौन हैं, हम एक्चुअली में स्पिरिचुअल हैं और हमारा एक स्वरूप भगवान के धाम में है और हम भगवान के साथ, सबका एक भगवान के साथ क्लोज़ रिलेशनशिप है जो हम भूल के यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे आए हुए हैं तो जो जो रोल्स ले रखे हैं और पिछले लाइफ टाइम से, ऐसा नहीं है अभी पहली बार हमने कोई नया रोल लिया है, इसी लाइफ टाइम में भी तो हम कितने रोल्स ले लेते हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस से हम गुज़रते हैं। अर्जुन को सेकंड चैप्टर में यही आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था। ये हमारे ये सारे रोल्स हैं, वो सारे रोल्स भी हमारे झूठे नहीं हैं, बिकॉज़ ये बॉडी है, रोल्स है, लेकिन उनके नीचे एक हमारी एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है
तो जब हम इस फाउंडेशनल आइडेंटिटी के प्रति अवेयर होते हैं कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का ही मैं दास हूँ, जब हम ये सुनते हैं और भक्ति करते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ आती हैं, हम ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं। तो फिर हम जितने भी हमारे रोल्स हैं, जो भी हमारे ये डेजिग्नेशंस हम लेके बैठे हुए हैं, फिर हम उन सब रोल्स को भी ना एक एक एक्सटेंड तक हम डिटैच होके हम निभा पाते हैं, और एक अच्छे भाव से, सेवा भाव से, जो जो भी हमारे कभी जो भी हमारा रोल है, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट हो गया, एज अ टीचर, एज अ स्पाउस, कोई भी रोल, ऑफिस में हमारा अलग रोल एज अ मैनेजर, या फिर एज अ टीम लीडर, कोई भी रोल हो सकता है, एज अ सीईओ, कुछ भी, डॉक्टर, इंजीनियर। तो हम अलग अलग चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, और इनसे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओ आई एम सो स्टूपिड, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम सुपीरियर। तो ये सारे हमारे रोल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब इसके नीचे हम अवेयर रहते हैं कि हमारी एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है, तो जब हम वो समझते हैं और फिर हम उसके बाद भगवान की महानता को समझ पाते हैं, भगवान के बारे में सुन के, शास्त्रों को सुन के, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, इन सबको सुनकर, तो फिर हमारे जो रोल्स हैं हम उनके अंदर भी उनको भी अच्छे से हम निभा पाते हैं। और फिर हर चीज़ को हम, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हम समझ पा रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है, जो भी मिल रहा है भगवान के थ्रू मिल रहा है, और ये इसके उसके पीछे फिर भगवान को देख पाते हैं। आप अपने आप में भी भगवान तो एक्चुअली हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। बस जहाँ पे हमें भगवान नहीं नज़र आते, बस वही माया होती है। तो जिस जिस जगह पे, जिस चीज़ पे भगवान नहीं नज़र आ रहे हैं, नहीं फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब वही माया है। क्योंकि जहाँ पे भगवान है वहाँ पे तो माया एंटर ही नहीं कर सकती है। जो माया है वो भगवान सूर्य की तरह है, माया अंधकार की तरह। जब जहाँ पे भगवान होंगे वहाँ पे माया नहीं रहेगी। तो बेसिकली हमारे अपने बबल से ही हमें ये इनसे बाहर निकलना है और रियलिटी में आना है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन इल्यूजन ओनली। अपने ही हम देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे भी इश्यूज होते हैं, एक्चुअली में हमने कई बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि चीज़ें होती और माइंड इतना बड़ा बना देता है, और उसके बाद फिर जब एक्चुअलिटी में जब वो चीज़ें क्लियर आउट होती हैं, फिर हमें दिखता है अरे इतनी बड़ी भी नहीं थी ये चीज़, बट इतना बड़ा ऐसे ही बना दिया। अच्छा हुआ हमने बात कर ली, अच्छा हुआ ये क्लैरिफाई कर लिया। तो ऐसे ही, क्योंकि हम ये माइंड नहीं है, तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा डिटैच वे में इस माइंड से थोड़ा सा हम देखें, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें, हम देखें ये क्या कर रही है इंद्रिया, क्या हमारा माइंड, हम ऑब्लाइज नहीं है हमारी माइंड की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्यों, और हम बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम डिफरेंट हैं, यानी कि जो आत्मा है वो डिफरेंट है, ये माइंड नहीं है। बट बिकॉज हम वो रिलेट कर पा रही है इन सब चीज़ों से, तो वो फील कर पाती है। तो जब हम बैठ के देखें, जब भी कुछ सिचुएशन ऐसी आए, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम ये अवेयर है कि एक्चुअली बबल में बैठे हैं, और हायर रियलिटी देखनी, भगवान को वो हायर रियलिटी पता है। तो इसलिए जितना हम उनसे जुड़ते जाते हैं, उतना हम इस इल्यूजन से बाहर आते हैं, और उतना ही हम लोगों को वो रियल पिक्चर नज़र आने लग जाती है। अदरवाइज़ इसी रियलिटी में बैठकर, अपने छोटे से बबल में बैठकर ही, वो कुएं के छोटे से मेंढक बनकर ही वो एक जीवन बिता दिया, फिर दूसरा जीवन बिता दिया, फिर ऐसे करते करते पता नहीं कितनी लाइफ टाइम्स बिता दी हैं हमने, और अब भी वही कर रहे हैं, क्योंकि आदत इसी की पड़ी हुई है। तो इसलिए ये वर्स थोड़ा सा वो दे रहा है कि थोड़ा सा डिटैच होके, जब खिचड़ी बनानी होती है तो हम खिचड़ी के अंदर नहीं बैठते हैं। थोड़ा सा जब हम ऊपर से देखेंगे, भगवान से हम इंटेलिजेंस मांगेंगे कि कृष्णा अगर कोई सिचुएशन है तो गिव मी इंटेलिजेंस, आई नो आई एम नॉट दिस। सो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, और क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है तो इजी भी नहीं है कि एक बार ही बोल दिया। इवन मैं भी अपने लेवल पे बोलूँ तो वो चीज़ मैं भी नहीं कर पाती। लेकिन यस, इससे क्या है कि थोड़ा सा पढ़ के हमें थोड़ा सा अवेयरनेस आती है, तो वो सिचुएशंस में हम थोड़ा सा डिटैचमेंट आता है, थोड़ा सा हम भगवान की शरण के प्रति हमारा मन प्रेरित होता है। तो जब एक बार ही भगवान की शरण ले ली, तो फिर वहाँ पे हमारी आधी जीत हो जाती है।
आधी जीत इसलिए क्योंकि भगवान की शरण ले ली। पूरी जीत तब होगी जब भगवान की बातें भी मान के फॉलो कर लेंगे, तो इसलिए आधी जीत तो हो जाती है। और फिर जब भगवान की शरण ले ली, भगवान से प्रार्थना करी, तो हम पूरी जीत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये पल पल होता है, और ये सिचुएशंस हमें इसलिए आ रही है कि हम देखें, हम फील करें कि एक्चुअली में हम ये है नहीं, हमें कैसे हम डिटैचमेंट की तरफ जाए। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम इमोशनलेस हो गए, कि बस अब ज़ॉम्बी बन गए, कोई इमोशन नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है, अब जैसे अगर उनकी बात करें, ये भरत महाराज की बात करें कि जैसे उनको बलि देने के लिए लेके जाया जा रहा था, वो इतने महान वैष्णव, वो भावा स्टेज पर थे, बलि देने के लिए उनको ले जाया जा रहा था, बट उनको पता था ये डाकू वगैरह बलि देने के लिए लेके जा रहे हैं, वो उनको प्रभावित नहीं हुए उस चीज़ से। वो नॉर्मली अपना भगवान का नाम लेकर वो चलते रहे, क्योंकि मतलब इस बॉडी से उनकी जो अटैचमेंट थी वो सोल की ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए जब अटैचमेंट कैसे ख़त्म, अटैचमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होती, हमें बस अटैचमेंट को मोड़ना है एक जगह से दूसरी जगह, इस टेम्परेरी से उस परमानेंट में। तो वो परमानेंट में अटैचमेंट का मतलब भगवान से अटैचमेंट। तो जब वहाँ से भगवान से अटैचमेंट हो गई, तो शरीर को कष्ट हो सकता है, हो रहा होगा, लेकिन वो उनको फील नहीं हुआ। इवन उनकी बलि भी दी जाती तो भी उनको, बलि तो देने वाले थे तो भी उन्होंने प्रोटेस्ट तक नहीं किया है। बस ये ख़त्म होने वाली है, मैं आ रही हूँ। हाँ, तो उन्होंने प्रोटेस्ट तक नहीं किया। फिर हम हरिदास ठाकुर को देखें, तो हरिदास ठाकुर को भी 22 बाज़ारों में जाके कोड़े मारे गए। तो क्या प्रार्थना करें चैतन्य महाप्रभु से कि आप वो उन सैनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको कुछ गलत ना हो इन सैनिकों के साथ। तो मतलब ऐसी कैसा हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब चेतना का बहुत वो हाई लेवल हो जाता है। तो इसका मतलब भौतिक चीज़ों का जो ये दुख है उसका फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो शरीर से अटैचमेंट फिनिश होती है। तो इन कथाओं से तो यही समझ आता है, बाकी मुझे भी रियलाइजेशन तो है नहीं, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो जिसकी जितनी चेतना भगवान में जुड़ रही है, उतने लेवल पर ना वो उसके उतने लेवल पर उसके हार्ट में शांति, पीस, थोड़ा सा जॉय फील होने लग जाता है, और वो और ज़्यादा फिर उसके अंदर वो क्रेविंग होती है, और ज़्यादा भगवान से अटैच होने लग जाता है। तो जितने हम लेवल पे अटैच हो रहे हैं, उतना हमें वो पीस सब फील हो रहा है, हमें जॉय फील हो रही है। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण का जो नाम जाप है वो करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इसी से ही पूरी परफेक्शन पा लेंगे। हमें चिंता नहीं करनी है, बस नाम लेते रहना है, भक्ति की एक्टिविटीज़ करते रहना है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी, लास्ट 2 मिनट्स हैं। तो अगर किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ रिफ्लेक्शन तो ऐड कर सकता है। माता जी मुझे हरे कृष्णा माता जी में पूछना है कि अगर सपोज कुछ हमारे साथ कोई गलत कर रहा है ना, आई एम फीलिंग रॉन्ग अबाउट इट, और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसे रोक सकती हूँ, है ना। जैसे कोई मेरे पर्स चोरी करके जा रहा है और मैं अपना पर्स बचा सकती हूँ, तो कोई मुझे अटैक कर रहा है या फिर कोई मुझे मार रहा है, आई कैन डिफेंड माय सेल्फ। यस, बिल्कुल करना ना, क्योंकि भगवान ने ही तो, वही भगवान हमें इंटेलिजेंस दे रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने की ऐसी सिचुएशंस में। तो अब वैसे कॉल भी कट जाएगी, अंडर अ मिनट बता रहा है, तो इसको हम और डिस्कस कर सकते हैं जब नेक्स्ट मिलेंगे या सुबह मिलेंगे। तो जब हम कुछ कर नहीं पा रहे तब आप कह रहे हैं कि जब तक हमारी चेतना का लेवल उतना नहीं है, तो हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करते हुए। लेकिन जब चेतना का लेवल वो पहुंच जाएगा ना, तो फिर भगवान ही आके हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी उतना लेवल भी नहीं है ना, तो इसलिए उतना भरोसा भी नहीं है, फेथ भी नहीं है। तो इसलिए ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हम अपने बॉडी को तो प्रोटेक्ट करना ही है ना, क्योंकि बॉडी की वजह से तो भक्ति कर पाएंगे। तो अभी धीरे धीरे जैसे चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली